सो गाइस, विषदंती का कहर मनोज कॉमिक्स में आपका स्वागत है। और मैं इसकी स्टोरी क्या है आपको बता देता हूँ। वैसे भी एक फ़ैन की रिक्वेस्ट पर ही आई थी, मुझे बनाना था और ये देना था। अंधेरे में डूबा कौशल नगर का राजमहल। इस अंधेरी रात में या तो पहरेदार जाग रहे थे या फिर यही है त्रिकाल देव का कक्ष। दूसरे ही क्षण तीनों छिपकली की भांति उस सपाट दीवार पर ऊपर की तरफ रेंगते चले गए। यही है त्रिकाल देव का कक्ष। तो फिर चलो किस बात की देर है। यह सोया हुआ है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ख़त्म कर दो इसे। वह रहा त्रिकाल देव। अगले क्षण परखच्ची उड़ गए पलंग और उस पर सोने वाले। हाँ, ख़त्म हुआ त्रिकाल देव। सामने कहा था यह तो बहुत शक्तिशाली है, मगर यह तो बहुत आसानी से समाप्त हो गया। अब निकल चलो यहाँ से, कहीं प्रहरी इधर ना निकले। ठीक कहते हो, आओ। तीनों वापस जाने के लिए खिड़की ओर बढ़े, तभी अचानक खिड़की में बिजली चमकी और शख्स नज़र उसे तीनों के होश उड़ गए। तुम? हाँ मैं, त्रिकाल देव तुम्हारा काल है। इसी के साथ ही त्रिकाल देव के हाथ में थमे दिव्यास्त्र आग उगली और जो तीनों पर बिजली बनकर गिरी। आई और उन्हें पल भर में ही जलाकर राख डाला। अगर इनकी आहट पाकर मेरी नींद न खुलती तो इन्होंने मुझे मार ही डाला था। लेकिन ये तीनों थे कौन और कहाँ से आए थे? घटना ने त्रिकाल देव को दुविधा में डाल दिया था। ये जो भी रहे, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य मेरी हत्या करना था। जो प्रयास आज हुआ वो आगे भी हो सकता है। मुझे पता करना होगा यह हमला किसके इशारे पर हुआ, लेकिन कैसे। काफ़ी सोच विचार के बाद जब त्रिकाल देव को कोई हल नहीं सूझा तो मेरी समस्या के गुरुदेव ही समस्या सुलझा सकते हैं। भोर होते ही उनसे मिलूँगा। अगले दिन प्रातः गुरु अग्निवेश का आश्रम। मैंने आपको सारी बात बता दी, अब आप ही इसका हल बताएं। त्रिकाल देव की सारी बात सुन गुरु अग्निवेश ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा आँख खोली। कुछ पता चला गुरुदेव? नहीं बस, हमें बेहद आश्चर्य कि अपनी योग शक्ति के बल पर हम तुम पर हमला करवाने को नहीं देख पाए। अब क्या होगा गुरुदेव? दुश्मन बहुत शक्तिशाली और चालाक लगता है त्रिकाल देव, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम शीघ्र ही हल ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें काफ़ी सावधान रहना होगा। त्रिकाल देव वापस कौशल नगर की ओर चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि अचानक बचाओ। ओह, लगता है कोई अगला मुसीबत में है। बचाओ, मुझे फ़ौरन इसकी मदद को पहुँचनी चाहिए। जल्दी उसने जो देखा देखकर दंग रह गया। वो भयानक उस सुंदर युवती के पीछे पड़ा है। बचाओ, उसे बचाना चाहिए। हवा में उछला त्रिकाल देव और जा खड़ा हुआ राक्षस के सामने। ठहर जा दुष्ट राक्षस। त्रिकाल देव के होते तू इस अबला को हाथ में नहीं लगा सकते। एक पल उसे देखकर राक्षस चौंका और फिर चौकम्बा का रास्ता रोककर तूने अपनी मूर्ति बुला ली है तुच्छ मानव। और त्रिकाल देव के संभलने के पहले ही वार कर दिया शैतान ने। धाड़, तेरी सहायता करने वाला अब कभी नहीं उठेगा। चल मेरे साथ। नहीं, छोड़ दे मुझे दुष्ट। चौकम्बा एक बार जिसका हाथ पकड़ ले उसे जीवन भर नहीं छोड़ता। मूर्ख लड़की, बचाओ। तभी और जिसके हाथ पर क्रोध आ गया मैं उसे जड़ के हाथ उखाड़ रखता हूँ। त्रिकाल देव की इस अप्रत्याशित वार ने चौकम्बा के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। बहुत सख्त जान है तू, मगर इस प्रहार से नहीं बचेगा। चौकम्बा मौत बनकर बढ़ा त्रिकाल देव की ओर। आज तेरा लहू पीकर ही जाऊंगा मैं यहाँ से। यह इस तरह से नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले पल त्रिकाल देव की आंखों से निकली घातक अग्निज्वाला, जिससे चौकम्बा ने आपको अपने घेरे में लिया। तभी अचानक वहाँ एक तीव्र रोशनी का झमाक हुआ। अरे झमाक! अब त्रिकाल देव ने पुनः अपनी आँख खोली तो आश्चर्य! जलता जलता अचानक कहाँ शैतान गायब हो गया वह शैतान। तभी उस दुष्ट की चिंता छोड़ो त्रिकाल देव और मेरा धन्यवाद करो, स्वीकार करो। और अभी आश्चर्य के सागर में गोते ही लगा रहा था त्रिकाल देव। हड़बड़ा कर एक तरफ हटा त्रिकाल देव। ये आप क्या कर रहे हैं? तुमने जिस बहादुरी से उस दुष्ट राक्षस के प्राण बचाए, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। प्रिय त्रिकाल देव, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे खेद है सुंदरी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरे हृदय में कोई और बसी हुई है, उसके सिवाय किसी और के बारे में मैं सोच नहीं सकता। चौंक उठी युवती की त्रिकाल देव की बात को सुनकर। क्या तुम्हारे हृदय में बसी हुई स्त्री मुझसे भी अधिक रूपवती है? शायद ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसे चाहता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कहकर त्रिकाल देव अपने घोड़े की तरफ मुड़ा।
कि तभी उसे पीछे से नागिन फूंक, रुक जाओ त्रिकाल देव, पीछे मुड़ा त्रिकाल देव। ओह नहीं, विषदंती का बदला चुकाए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। अगले पल विद्युत किसी तेज़ी से हवा में हिला रहा था विषदंती का शरीर, और उसने त्रिकाल देव को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया था। मेरी पिशाच अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। ओह, तभी मानो एक चमत्कार सा हुआ। भयंकर आग में झुलस उठी विषदंती। ये मुझे क्या हुआ? विषदंती के शरीर में आग कैसे लगी आई? और ये आग कितनी विचित्र है, एकदम हरे रंग की। त्रिकाल देव हैरत से आग में घिरी विषदंती को देख रहा था कि अचानक गायब। हजारों प्रश्न त्रिकाल देव के दिमाग में घूम रहे थे। कल रात पर मुझ पर हमला करने वाले तीनों राक्षस किसी स्वामिनी की बात कर रहे थे, और आज यह विषदंती मुझसे कोई बदला चुकाने की बात कर रही थी। लेकिन कौन थी यह विषदंती, और अचानक कहाँ से गायब हो गई? विषदंती यहाँ थी। मुझे तो लगता है त्रिकाल देव को मारना असंभव है। यह तुम क्या कर रही हो विषदंती? मैं ठीक कर रही हूँ भैया, ज़रा सोचो। पहले हमने अपने सबसे शक्तिशाली सेवकों को त्रिकाल देव की हत्या करने भेजा था, मगर वह असफल रहे, और फिर मैं उसे यहाँ ले आऊँगी जहाँ हम सब मिलकर उसकी हत्या कर डालेंगे। फिर हमने यहाँ जाल बिछाया कि त्रिकाल देव मेरे रूप जाल में फंसकर मुझसे विवाह कर लेगा, लेकिन हमारी यह योजना भी असफल रही। अब तो मुझे लगता है कि त्रिकाल देव से हम कभी बदला नहीं ले पाएंगे। नहीं, तंत्र सम्राट खोपड़िया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। त्रिकाल देव का खून बहाकर खोपड़िया आज अपना बदला पूरा करेगा। अगले पल वहाँ से अदृश्य हो गया खोपड़िया, और प्रकट हुआ जाकर कौशल नगर की ओर बढ़ते त्रिकाल देव के ठीक ऊपर। वह रहा त्रिकाल देव। अगले पल खोपड़िया के हाथ से किरणें निकली, जिन्होंने स्वरूप बदल दिया। जंगल में उड़े पैरों का, और जब घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता त्रिकाल देव एक झटके से नीचे आ गिरा। अपने गिरने की वजह से जानने के लिए जैसे उसने ऊपर घोड़े की ओर देखा, उसका कलेजा हलक में आ उठा। अगले पल त्रिकाल देव क्रोध में भर उठा। मैं अपने घोड़े को मरने नहीं दूंगा, हिन्न। तभी छपाक अर्र छप्पर अपने वार को विफल करने वाले को देखने के लिए फौरन ऊपर उठा था त्रिकाल देव, और हैरान रह गए नीचे उतरते खोपड़िया को देखकर। उफ, कौन है यह भयंकर पिशाच? हा। ठीक उसी पल त्रिकाल देव के सामने खड़ा था खोपड़िया। कौन हो तुम? तंत्र सम्राट खोपड़िया कहते हैं मुझे। तेरी मौत मन कर आया हूँ मैं यहाँ। तेरी मौत? लेकिन क्यों? क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे? इसका जवाब तुझे ऊपर जाकर ही मिलेगा त्रिकाल देव। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले पल प्रेत सम्राट खोपड़िया की प्रेत शक्तियाँ निकली, जिन्होंने प्रलग झपकते ही जकड़ लिया त्रिकाल देव को। हिल भी नहीं पा रहा था त्रिकाल देव। उफ, जबकि मौत बनकर उसकी तरफ बढ़ रहा था खोपड़िया। हा। उफ, जान बचाने के लिए दिव्यास्त्र का आह्वान करना होगा। दिव्यास्त्र का आह्वान करने के लिए मुंह खोला, मगर आवाज़ गले में घुटकर रह गई। तीकू गोंगो, क्योंकि उसकी गर्दन दबा रखी थी खोपड़िया के शक्तिशाली हाथों ने। हा। अब नहीं बचूंगा। कुछ ही पलों में मेरी मृत्यु निश्चित है। ठीक टपी शू भचाक सर्र भच्चे, परखच्चे उड़ गए उन तंत्र पिशाचों के, जबकि भौचक्का रह गया खोपड़िया। उफ, यह कैसे हुआ? तभी उसकी समझ में कुछ आ पता। उससे पहले ही पीछे हट दुष्ट। दिव्यास्त्र के भरपूर ठोकर ने दूर उछाल दिया था खोपड़िया को। आज़ाद होते ही अपने मददगार को देखने के लिए पटला त्रिकाल देव। कौन हो सकता है मेरा मददगार? मगर हैरान रह जाना पड़ा उसे। और यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वह किरणें किसने छोड़ी थी? हैरान में डूबा था त्रिकाल देव, जिसे भंग किया एक भयंकर ठोकर। हाँ मूर्ख, पता नहीं तुझे किसने बचाया, मगर अब तू खोपड़िया की मृत्यु की खड़क से नहीं बचेगा। खोपड़िया ने क्या तीव्र बात जिसे रोका त्रिकाल देव ने अपने दिव्यास्त्र पर, जो उसके आह्वान पर प्रकट हुआ था, उसके हाथ में। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता खोपड़िया। सबसे पहले तेरे मृत्यु खड़क के खच, फिर तेरे 2 टुकड़े करेगा त्रिकाल देव। फिर सवाल में घिरा हुआ घोड़े की तरफ सवार होकर वो अपने राज्य की तरफ चल दिए। यह सब क्या चक्कर है? कौन है यह लोग जो मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं? और अज्ञात मददगार कौन है जो मेरी मदद तो करता है पर सामने नहीं आता है? जबकि इधर नहीं खोपड़िया, नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। कसम है मुझे तेरी आत्मा की खोपड़िया। हथियारू त्रिकाल देव को छोड़ेगा नहीं, हथियारों के चक्रव्यूह में फंसा कर मार डालेगा उसे। वह मैं भी तुम्हारे साथ उस दुष्ट से बदला लेने चलूँगी। नहीं विषदंती, यह काम हथियारू अकेला ही करेगा। कुछ देर भी बाद उसने अपने राज्य की तरफ बढ़ता त्रिकाल देव एक बार फिर नीचे आ गिरा था। धाड़
हथियारू हूँ मैं, घोपड़िया का भाई, तुझसे उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। ओह, तुझे अपने हथियारों से काट डालूंगा मैं, साए साए। उफ, आज जो भी आ रहा है मुझे मारने आ रहा है, मगर क्यों? इसका पता करने के लिए मुझे इसे अपने काबू में करना होगा। साए 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 साए, गरज उठा त्रिकाल देव, तिक दे। दूसरे ही क्षण दिव्यास प्रकट हुआ त्रिकाल देव के हाथ में। दिव्यास की मदद से हथियारों को नष्ट करने में जुट गया त्रिकाल देव। शेख भैया, बस हथियारों, तेरे हथियारों का भंडार खत्म हुआ है। यदि अपनी जान बचाना चाहता है तो बता कौन है तू और मुझसे क्या चाहता है? हथियारों के देवता, हथियारों के हथियार कभी खत्म नहीं त्रिकाल देव, क्योंकि हथियारों खुद एक हथियार है। ले संभाल अपनी मौत को। इस बार के लिए तैयार नहीं था त्रिकाल देव, परिणाम स्वरूप दिव्यास और उसके हाथ से निकल गए थे। हथियारों के अगले वार ने उसे धरती मैया की गोद में शरण लेने को विवश कर दिया था। धाड़, इससे मुकाबला करने के लिए किसी प्रकार दिव्यास को थामना होगा। यह सोचकर दिव्यास की ओर छलांग लगे त्रिकाल देव ने, और दिव्यास्त्र हाथ में आते जय अग्निदेव पूरी शक्ति से फेंका गया। दिव्यास्त्र हथियारों की छाती में जा धंसा। त्रिकाल देव लपक कर उसके पास पहुंचा। तुम मच रहे हो हथियारों, बोलो क्या शत्रुता है तुम्हारी मुझसे? क्यों मारना चाहते हो तुम दोनों भाई मुझे? हथियारों के मुंह से निकले कुछ अटके हुए शब्द, हम मज और फिर गर्दन एक और ढुलक गई। उफ, अपनी पूरी बात कहने के पहले ही मर गया। उसने कहा था गज से तो कुछ भी हो सकता है, गजराज गजेंद्र आदि। अचानक चौंक उठा हुआ गजालू, गज से गजालू भी तो बनता है, लेकिन वह तो मर चुका है। कहीं वह लोग गजालू की मौत का बदला लेने तो नहीं बात कर रहे हैं? मगर वह थे कौन? गजालू से उनका क्या संबंध हो सकता है? गजालू के बारे में जानने के लिए पढ़े त्रिकाल देव श्री का कॉमिक्स विशेषांक गजालू का चक्रव्यूह। इन्हीं उलझनों में उलझा वह पैदल ही राजमहल की तरफ चल पड़ा। लेकिन राजमहल की तरफ बढ़ता त्रिकाल देव नहीं जानता था कि वहाँ राजमहल एक संकट और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जो प्रकट हुआ था एक नागिन के रूप में। कुछ देर बाद कौशल नगर की महारानी के कक्ष के बाहर, अरे वह देखो नागिन, हे ईश्वर, इतना भयानक नागिन! बेवकूफ़ू, देख क्या रहे हो? ख़त्म कर डालो इसे। हथियार संभाले आगे बढ़े तीनों, लेकिन कोई वार कर पाता उससे पहले ही हवा में लहराई और भयानक नागिन ओह और मौत बन गई तीनों के लिए। अपना काम निपटाकर वह महारानी के कक्ष में रेंग गई और जकड़ लिया महारानी को अपने नागपाश में। और पूरे राजमहल को गूंजती चला गई। सब लोग महारानी के कक्ष की तरफ भाग खड़े हुए, किंतु जैसे ही उन्होंने कक्ष में घुसना चाहा, किसी के कुछ भी समझने से पहले वहाँ गूंजी एक तेज आवाज़, कोई आगे ना बढ़े वरना वह अपनी मृत्यु के साथ साथ महारानी की मृत्यु का भी उत्तरदायी होगा। कौन हो सकता है कक्ष में? पता नहीं, अंदर झांककर देख भी तो नहीं सकते। उसकी चेतावनी का पालन करो वरना वह महारानी को मार डालेगा। जो गए महाराज। सभी पत्थर के प्रतिमा बने खड़े थे। तभी आंधी तूफान की भांति भागता हुआ त्रिकाल देव वहाँ आ पहुँचा। यह क्या हुआ पिताजी? यह क्या मैं सुन रहा हूँ? यह सत्य है पुत्र, तुम्हारी माँ के प्राण संकट में। न जाने कौन दुष्ट शक्ति कक्ष में तुम्हारी माँ को बंदी बनाए छुपी हुई है। तभी गुंजी वह स्त्री स्वर, अंदर आओ त्रिकाल देव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यह तुम्हें अंदर आने के पश्चात ही पता चलेगा। कौन हो तुम, क्या चाहती हो मुझसे? ठीक है, मैं अंदर आता हूँ। धड़कते दिल से त्रिकाल देव ने कक्ष में प्रवेश किया। बाप बोलो क्या चाहती हो तुम मुझसे? लेकिन जवाब देने के स्थान पर हजारों शर्त मिटे थे नागिन के मुँह से, जो लाल लिपटे त्रिकाल देव से। अरे तभी महारानी के सीने बैठी नागिन उछली और उसके गले पला और उफ, अरे पुत्र त्रिकाल देव, धड़ाम त्रिकाल देव। चिट्ठी हुई महारानी भाग खड़ी हुई, बचाओ मेरे पुत्र को बचाओ। इधर त्रिकाल देव बंडी बना नागिन के सामने खड़ा। आज तो मेरे कर्म और त्रिकाल देव मेरा बदला पूरा होकर आएगा। बदला? कहीं तुम विष ठीक पहना त्रिकाल देव, इस जानती हूँ मैं तुम्हारी मौत। आज तुमसे अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला लूँगी, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम्हारा भाई कौन थे? तुम्हारे भाई घोपड़िया और हथियारू मेरे भाई थे त्रिकाल देव, जो तुमसे अपनी पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे पिता, उन्हें तूने ही मारा था। दुष्ट, याद कर एरोमा ग्रह की वह घटना जब तूने हमारे पिता गजालू का वध किया था।
उछल पर अब इस दंती की बात सुनकर त्रिकाल देव। गयालू, ओ तो तू गयालू की संतान हो तुम? हाँ, वही हमारे पिता थे। उस समय हम तीनों भाई बहन अपने ग्रह से दूर शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। वहीं हमें पिताजी की मृत्यु की सूचना मिली। नहीं, यह नहीं हो सकता। कह दीजिए गुरुदेव, यह सब झूठ है। यह सत्य है। उस मानव ने अपनी शक्ति के बल पर तुम्हारे पिता गजालू का वध कर दिया। त्रिकालदेव नाम है उसका, पृथ्वी कौशल नगर देश का वासी। वह कौन था वह मानव गुरुदेव? चीख पड़े हम तीनों। तुम्हारे बारे में सुनते ही खून उतर था हमारी आंखों में। त्रिकालदेव, तेरे जीवन के दिन समाप्त हो गए हैं दुष्ट। हम तीनों आ रहे हैं तेरी मौत बनकर। फिर हम तुम्हारी हत्या करने यहाँ आ पहुँचे। पहले हमने तुम्हें अपने माया जाल में फंसाकर मारना चाहा, मगर तुम न केवल बच निकले बल्कि मेरे दोनों भाइयों के हत्यारे भी बन गए। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। कहने के साथ ही भयंकर आग उगल दिया विषदंती ने त्रिकालदेव की तरफ। भैंस काँप उठा त्रिकालदेव। लगता है आज गए काम से, लेकिन मौत त्रिकालदेव तक पहुँचने से पहले ही रुक गई। करोमा के रहते त्रिकालदेव पर कोई आँच नहीं आ सकती। करोमा, तुम यहाँ पृथ्वी पर बिजली की तरह विषदंती पर अपना वार कर दिया। करोमा ने, ले अब पहले तू ही मर। बड़े भयंकर विषधर नाग थे वे। करोमा ने अपने तक पहुँचने ही नहीं दिया। तेरी शक्तियों को मैं यूँ जला सकती हूँ। अपनी शक्ति को नष्ट होते देख खुद पर ही झपट पड़ी विषदंती करोमा पर। देखती हूँ मुझे कैसे जलाएगी तू। करोमा ने फौरन अपनी शक्तिशाली भुजाओं में संभाली उसकी नाक भुजाएं और इसके साथ ही खच्चा, तेरी नाक भुजाएं यूँ उखाड़ डालूंगा मैं। आई, फिर इतने ही पर ही बस नहीं की थी करोमा ने। अब तुझे त्रिकालदेव पर बुरी नज़र डालने का भरपूर दंड भी मिलेगा, और वह दंड होगा मृत्यु दंड। दूसरे ही क्षण बच्चा। विषदंती को समाप्त करने के बाद करोमा ने त्रिकालदेव को आज़ाद किया। तुमने एक बार मुझे फिर बचा लिया करोमा। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, अपने आप को बचाया फिर त्रिकालदेव, क्योंकि अब तुम में ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। अचानक नहीं त्रिकालदेव, मुझे अपने गुप्तचरों द्वारा इन तीनों के तुम्हारे पीछे पृथ्वी पर आने की खबर मिली। अतः तुम्हारी रक्षा के लिए मैं भी यहाँ चली आई, लेकिन तुम अचानक यहाँ फंसे हो, तो इसका मतलब है कि वह अज्ञात मतदात खून थी। हाँ, अच्छा, अब मुझे जाने दो कि आज्ञा दो। नहीं, इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन यहाँ ही रुको। नहीं त्रिकालदेव, अब नहीं, अब फिर कभी। अब मैं चलती हूँ। जाने को तो मेरा भी दिल नहीं करता, पर क्या करूँ, मजबूरी है। विदा त्रिकालदेव। ओह, जाने हम कभी एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे या नहीं। गाइस, ये कहानी समाप्त हुई। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।